भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय बंधुओं, प्रकृति में जितने भी तत्व हैं उन सब में एक समानता देखी जाती है, और वो समानता ये है कि प्रकृति का कण कण दूसरों के सहायता, दूसरों के सहयोग में लगा रहता है। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय में भगवान सूर्य का दर्शन करें तो सविता देवता सूर्य भगवान अपने प्रकाश के द्वारा इस संसार को आलोकित करते हैं। यदि सूर्य का प्रकाश न हो तो साथियों संसार में अंधेरा ही छाया रहेगा। सूर्य के प्रकाश से ही हमें ऊर्जा मिलती है, सूर्य के प्रकाश से ही हमें प्रेरणा मिलती है, और सूर्य के प्रकाश से ही हमें जीवन मिलता है। समुद्र को भी देखें तो समुद्र अथाह जल राशि का स्वामी है, पर संसार के लोगों की प्यास बुझाई जा सके इसलिए समुद्र अपने जल को बादलों के पास पहुंचाने का सहयोग करता है। और कैसी गजब की बात है कि समुद्र का जल खारा है, उसमें नमक की मात्रा बहुत होती है, लेकिन वही समुद्र का जल जब बादलों के द्वारा हम सब तक बारिश के माध्यम से पहुंचता है और नदियों के माध्यम से, कुओं के माध्यम से, बावड़ी के सरोवरों के माध्यम से हम उस जल को प्राप्त करते हैं, तो फिर उस जल में वो खटास नहीं होती, उस जल में मिठास होती है। जिस प्रकार समुद्र अपने जल को बादलों तक पहुंचा देता है, उसी प्रकार बादल भी अपने जल को अपने पास रखते नहीं हैं। बादल भी उस जल को लाकर के पर्वतों पर बरसा देते हैं, और पर्वत भी उस जल को अपने भीतर समेट करके नहीं रखते, नदियों को समर्पित कर देते हैं, और नदियां घर घर गांव गांव जाकर के सबकी प्यास बुझाती हैं। हमारे खेत खलिहानों में बीजों को विकसित करने में जल के द्वारा अपना सहयोग प्रदान करती है। वृक्षों की ओर दृष्टि डाल करके देखें, वृक्ष हमारे शरीर से निकलने वाले विषैले गैसों को धारण करते हैं और प्राणवायु को ही हमें प्रदान करते हैं। उस प्राणवायु को प्रदान करके वो हमें जीवनी शक्ति देते हैं। एक वृक्ष केवल वायु ही नहीं देता, बल्कि वो हमें आश्रय देता है, छाया देता है, औषधियां देता है। वो वृक्ष हमें समिधा देता है, फल फूल देता है। करोड़ों की संपदा एक वृक्ष अपने जीवन काल में हमें दे करके जाता है, और जब वो वृक्ष खोखला होकर के गिर पड़ता है, तब भी
उसकी सूखी लकड़ियां हमारे लिए ईंधन का काम करती हैं, और वो नन्हा सा बीज जो आगे चलकर के वृक्ष बना और खोखला होकर जर्जर होकर के गिरा और उसकी लकड़ी जल करके राख बनी, तब तक वो वृक्ष हमारे काम ही आता है। राख बन जाए उसके बाद भी हम उसका उपयोग बर्तन मांजने में कर लेते हैं, आग ढकने में कर लेते हैं। बहुत सारे उपयोग में राख की महिमा बताई गई है। अंत तक वो हमारी सहायता ही कर रहा है। कौन? वो नन्हा सा बीज जो कभी जमीन के भीतर दबा था, पर जब वो बड़ा हुआ, पौधा बना, वृक्ष बना, तब जाकर के वो समाज के कल्याण में, समाज की सेवा में लगता चला गया। आप किसी भी पशु पक्षी को देखें, सब समाज की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। पुष्पों की ओर निहार करके देखा जाए तो फूल तो कांटों के बीच में खिलता है, पर वो कांटों के बीच में है इस बात का दुख नहीं मनाता, बल्कि वो कांटों के बीच में रहकर भी समाज में सुंदरता और सुगंध को फैलाता रहता है। जो भी उस पुष्प के पास जाता है वो अपने कांटों का रोना नहीं रोता, वो तो अपने झोली में रखे हुए सुगंध को, इत्र को विकसित करता है, वितरित करता है, और अपने पास आने वाले तितलियों को, मधुमक्खियों को, भंवरों को, यहाँ तक कि पुजारियों को, वन के मालियों को, भक्तों को, सबको तृप्त करता है वो पुष्प। वो चाहता तो ये शिकायत कर सकता था कि भैया हम तो कांटों के बीच में रहने वाले हैं, हमें बचाओ, पर वो सहायता नहीं मांगते, बल्कि वो खुद हमारी सहायता करते हैं। बादल भी हमारे लिए, फूल भी हमारे लिए, वृक्ष वनस्पतियां भी हमारे लिए, सूर्य, नदी, तालाब भी हमारे लिए, पर्वत, पहाड़, जंगल भी हमारे लिए, जीव जंतु भी हमारे लिए। गौ माता को आप देखें, गौ माता हमसे क्या लेती है, लेकिन जो गौ माता प्रदान करती है वो कोई और दे भी नहीं सकता। इस संसार में चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई ये कह नहीं सकता कि गौ माता हमारी माता नहीं है, क्योंकि जो इस दुनिया में आया उसे गाय का दूध पीना ही पड़ा, बिना उसके उसका पोषण हो नहीं सकता। आदमी दूध तो पीता ही है, और वो दूध आता कहां से है? आज तक कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसी मशीन बन नहीं पाई जो दूध बना करके दे सके। पानी तो फिर भी लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला करके बना लेंगे, पर दूध कैसे बनाएंगे? गौ माता बिना कुछ लिए दूध देती है। आप ये कह सकते हैं कि भाई साहब चारा खाती है, भूसा खाती है, भला सूखे तिनके खा करके कोई अमृत जैसा दूध प्रदान करे? इस संसार में ऐसा है क्या कोई? और केवल दूध ही क्यों, गाय के पास से निकला हुआ गौमूत्र, गाय का गोबर, सब कुछ हमारे कल्याण के लिए है, हमारी सहायता के लिए। बहुत सारे औषधियों में गौमूत्र, गाय का पंचगव्य उपयोग में लाया जाता है। तो जीव जंतु भी हमारी सहायता करते हैं। बैलों ने हमसे सहायता नहीं मांगी, हमारी सहायता की है। कुत्तों ने 2 सूखी रोटियों के बदौलत हमारे घरों के, हमारे मकान की रक्षा की है। पशु पक्षियों ने हमारे खेतों को उपजाऊ बनाया है, हमारे जीवन को खुशहाली से भरा है। वो हमसे कुछ लेते नहीं है। सारी सृष्टि का कण कण हमारे सहयोग के लिए विद्यमान है। पर एक बड़ा प्रश्न इसके साथ उठ करके आता है साथियों, कि हम किसके सहयोग के लिए हैं? क्या इस संसार में भगवान ने मनुष्य को केवल सहयोग लेने के लिए भेजा है? आप कल्पना करके देखिए, बाकी जानवरों के जो बच्चे हैं वो तो 2-4-10 घंटे में, 1-2 दिन में उछलने, कूदने, खेलने, खाने लगते हैं। पर इंसान का बच्चा अगर पैदा हो जाए
तो उसको साल 2 साल तो खिलाने, संभालने, चलाने, बुलाने में मशक्कत करनी पड़ती है। और उसको सुलाने में, उसको सिखाने में, उसको सजाने में, उसको चलाने में, उसको टुलाने में, उसको बुलाने में एक स्त्री को अपना पूरा यौवन गंवा देना पड़ता है। वो बेचारी जो माँ की भूमिका में होती है, वो अपने शरीर का स्वास्थ्य चौपट कर देती है, अपनी दिनचर्या नष्ट कर देती है, अपने मन की महत्वाकांक्षाओं को मार देती है, अपनी इच्छाओं और कामनाओं को भूल जाती है। उसका केवल एक लक्ष्य होता है कि हम कैसे अपने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करें। वो अपनी सारी खुशियां, सारा सुख, सब कुछ दांव पर लगा देती है। मर्मांतक पीड़ा सह करके भी वो बच्चे को इस दुनिया में ले आती है। तो दुनिया में हम मनुष्य बनकर के आ तो गए। प्रश्न ये है कि क्या मनुष्य केवल और केवल दूसरों से सहायता लेने के लिए पैदा हुआ है? क्या मनुष्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है इस समाज में कुछ देने की? अगर इस प्रश्न पर विचार किया जाए तो साथियों, परिणाम बड़ा विचित्र दिखाई पड़ता है। जो सामर्थ्यहीन हैं, जो सामर्थ्यवान नहीं हैं, जिनके पास कोई प्रतिभा नहीं है, वो लोग भी समाज की सेवा में लगे हैं। और मनुष्य सबसे अधिक प्रतिभाशाली है, मनुष्य सबसे अधिक सामर्थ्यवान है। मनुष्य को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बनाया है। उसके पश्चात भी मनुष्य केवल और केवल दूसरों से लेता ही है। दूसरों को देते समय उसकी हालत बिगड़ जाती है। वो सोचता है कि हमें कितना कम से कम देना पड़े और हमें बदले में कितना ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। आप कल्पना करके देखिए, विचार करके देखिए। चूंकि हम सभी मनुष्य शरीर में हैं, इसलिए ये प्रश्न हमारे सामने जो उठ रहा है, इस पर चिंतन करना चाहिए। बिना किसी शिकवा शिकायत के संसार का हर कण हमें सहायता दे रहा है। और मनुष्य सबसे योग्य, सबसे अधिक बुद्धिमान होने के बाद भी किसको सहायता दे रहा है? अपने लिए ही तो जी रहा है। बहुत मेहनत की तो अपने परिवार के लिए जी रहा है। उसका अपना परिवार भी केवल पत्नी और बच्चों तक सिमट करके रह जा रहा है। अब परिवार में माँ बाप भी बर्दाश्त नहीं होते। अब परिवार में भाई बहन, ये सारे रिश्ते भी खटकने लगे हैं। वो किसके लिए जी रहा है? किसके लिए? केवल और केवल अपने लिए। इतना बड़ा स्वार्थी प्राणी है आज का इंसान। आप कल्पना करके देखिए। और ये परिस्थिति पहले नहीं थी, ये परिस्थिति आज बनी है। पहले के मनुष्य तो केवल और केवल समाज को देते थे। आपने महर्षि दधीचि का नाम सुना होगा। उन्होंने क्या लिया? पीपल के पत्ते खा करके जीवन बिताया और अपने शरीर का, अपने हड्डियों का दान कर दिया समाज के कल्याण के लिए। भगीरथ के विषय में आपने सुना होगा। भगीरथ के द्वारा लाई गई इस धरती पर गंगा आज भी संसार वासियों का कल्याण कर रही हैं। भला भगीरथ को क्या आवश्यकता थी इतना तप करने की और गंगा मां को धरती पर ले आने की? भगवान शंकर ने इस सृष्टि को बचाने के लिए जहर का पान कर लिया। उनको क्या आवश्यकता थी अपने कंठ में जहर को धारण करने की? भगवान राम को वन वन भटकने की क्या आवश्यकता थी? यह आवश्यकता उनकी अपनी नहीं थी। वो समाज के कल्याण के लिए अपना जीवन जीते थे, समाज के उद्धार में अपना योगदान देते थे, समाज के कल्याण के लिए अपना बलिदान देते थे। पांडवों को जब वनवास हुआ था तो जिस गांव में वो छुप करके रहते थे, उस गांव में एक नियम था कि एक दैत्य था। उस दैत्य का यह नियम था कि गांव के हर घर से कोई एक व्यक्ति भोजन के लिए उसे चाहिए, तभी वो गांव वालों को जीवित छोड़ेगा। और जिस परिवार में पांडव छुप करके रह रहे थे, आज उस परिवार के किसी सदस्य की जिम्मेदारी थी कि वो उस दैत्य का आहार बने और गांव की रक्षा करे। जब पांडवों ने ये नियम सुना तो पांडवों ने कहा कि हम आपके यहाँ रहने आए हैं, तो फिर आपसे पहले उस दैत्य के पास जाने का अधिकार हमारा है। अगर हम बच गए उसके बाद आपके परिवार पर समस्या आएगी।
और पांडवों में से भीम ने यह निर्णय लिया कि मरना तो एक दिन है ही, अगर इस गांव को बचाने के लिए पहले मेरा बलिदान होता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और भीम चले गए उस दैत्य के पास और जाकर के दैत्य से कहा कि भाई एक ना एक दिन तो मरना ही है, तो मरने से पहले रोते बिलखते मरने से अच्छा है कि आओ दो दो हाथ करके मरा जाए। और फिर दैत्य से उन्होंने युद्ध किया। कथा आप सबको पता है, दैत्य को उन्होंने मार डाला। तो किसके लिए मार डाला? गांव के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए? अरे भैया, मनुष्य मनुष्य के लिए ही कुर्बानियां देता रहा हो ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि इस संसार के मानवों ने अपने जीवन का बलिदान पशु पक्षियों के लिए भी कर दिया है। महाराज शिवी की कथा आती है, उनके चरणों में आकर के घायल पक्षी रुका। बहेलिये ने कहा कि राजन ये मेरा आहार है। आप कल्पना करके देखिए, महाराज शिवी ने कहा कि ये मेरी शरण में है, मैं इसकी रक्षा करूंगा। बहेलिये ने कहा आप इसकी तो रक्षा करेंगे, पर आप मेरा आहार छीनकर मेरे साथ अन्याय करेंगे। महाराज शिव विचार करने लगे, ऐसे में क्या किया जाए। उन्होंने तुरंत कहा कि ये पक्षी मेरी शरण में है, इसका प्राण बचाना मेरा प्रथम कर्तव्य है। तुम्हें इसका मांस ही चाहिए, तो जितना वजन इस पक्षी का है उतने वजन का मांस मेरे शरीर से काट करके ले जाना, तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। इतना बड़ा बलिदान हमारे यहाँ लोगों ने किया है। आप महाराज दिलीप की कथा सुनते होंगे, गौ रक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। साक्षात वो सिंह यमराज के रूप में सामने खड़ा है और वो सिंह कहता है कि गौ रक्षा से आपको क्या लाभ होगा, आपको अनेकों गाय मिल जाएंगी, आप तो राजा हैं। पर महाराज दिलीप ने कहा कि इस गाय की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, आप इस गाय को छोड़ दीजिए, बदले में मैं अपना शरीर आपको आहार के लिए समर्पित करता हूँ। पशु पक्षियों के लिए लोगों ने जान दिया है। आज का दृश्य क्या है? आज हम लोग अपने लिए पशु पक्षियों के बलिदान को करते जा रहे हैं। आज मांसाहार का सेवन बढ़ता जा रहा है। जरा सी जीभ के स्वाद के लिए किसी पशु की हत्या कर देना, किसी पक्षी को मार डालना, ये मनुष्य को शोभा देता है क्या? आप कल्पना करके देखिए। हम ये तो नहीं कहते कि ये समस्या आपके गांव में होगी, पर ऐसा कोई स्थान भी नहीं है जहां मांसाहारी ना हो। हर जगह कभी पशु पक्षियों के लिए हम बलिदान दिया करते थे और पशु पक्षी हमारे लिए बलिदान दिया करते थे। जटायु को क्या आवश्यकता थी अपने पंख कटाने की, पर जटायु ने अपना जीवन सौंप दिया, मृत्यु का वरण किया। कारण क्या था कि मेरे देश की स्त्री को कोई परदेसी, कोई विदेशी लूट करके ले जा रहा है, वो मेरे रहते जीवित नहीं जा सकता। उन बंदरों को क्या आवश्यकता थी भगवान राम की सहायता करने की, पर उन्होंने किया ना। थे तो वो पशु पक्षी। कभी मनुष्य पक्षियों पशुओं के लिए जीवन जीता था, कभी पशु पक्षी मनुष्य के लिए जीवन जिया करते थे। पर आज साथियों, अगर कोई पर्व आ जाए, कोई त्योहार आ जाए, तो पशु पक्षी विचार करने लगते हैं कि आज तो हमें कटना ही होगा। हम छत्तीसगढ़ में गए कथा करने, वहां जिस गांव में कथा हुई, कोंडा गांव नाम था, उस गांव का नियम है कि जिसका विवाह होगा उसे पहले बलि चढ़ानी पड़ेगी, जिसके घर में बच्चा होगा उसे पहले बलि चढ़ानी पड़ेगी। हम नेपाल गए कथा करने, वहां हमने बागेश्वरी माता के मंदिर में कथा की, और जिस दिन उस मंदिर का वार्षिकोत्सव था, उस दिन 100 से अधिक बकरे ऐसे काट दिए गए जैसे मानो वहां बकरे कटने की प्रतियोगिता चल रही हो। कौन कितने बकरे काटेगा। पूरे मंदिर का प्रांगण रक्त से बह गया था, भर गया था। कहां हमारी मानवता जा रही है? कहां जा रही है आज की मानवता? कभी माँ बाप के आदेश पर बिना दोष के, बिना किसी कारण के और बिना प्रश्न किए बच्चे 14-14 वर्ष के लिए वनवास स्वीकार कर लिया करते थे। पर आज साथियों, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी इच्छाएं और कामनाएं हम अपने माता पिता की नहीं मान पाते। विचार करके देखिए जरा। कभी अपने भाइयों के लिए अयोध्या जैसे साम्राज्य को
पांव की ठोकर मार करके दूर कर दिया राम और भरत ने। और आज हम जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए अपने रक्त के संबंधों को रक्त रंजित कर दे रहे हैं। कहां जा रही है ये मानवता? इंसान तो उसको कहा गया जो दूसरों के काम आए। आपने वो गीत सुना होगा, बड़ी प्यारी पंक्ति है इस गीत की। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अब हमारे भीतर कितनी इंसानियत बची है, हम कितनी मात्रा में इंसान हैं, आज इसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। भावपूर्वक तालियां बजाइए। वो कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। एक साथ तालियां बजाइए। यो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यो भरने को तो दुनिया में
पशु भी पेट भरते हैं, लिए इंसान का दिल जो वही परमार्थ करते हैं। लिए इंसान का दिल जो वही परमार्थ करते हैं, वही परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए वंदनिया माता जी की। बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की जय। तो साथियों, सही अर्थों में हमें इंसान बनने की आवश्यकता है। मनुष्य शरीर पा लेने से हम मनुष्य दिख सकते हैं, पर मनुष्य बन नहीं सकते। मनुष्य बनने के लिए, मानव बनने के लिए मानवता का जीवन में होना बहुत आवश्यक है। मनुष्य कहलाने के लिए मनुष्यता का होना बहुत आवश्यक है। सबने अपना धर्म निभाया है। सतयुग से लेकर के आज तक कलयुग चल रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तब से लेकर के वृक्ष का जो धर्म था, वृक्ष ने अपना धर्म निभाया कि नहीं निभाया? नदियों का जो धर्म था, नदियों ने अपना धर्म निभाया कि नहीं निभाया? सूर्य, चंद्रमा, सितारे सब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। किसी के धर्म में, किसी के कार्यशैली में, किसी के कर्तव्य में कोई बदलाव नहीं आया। अगर बदलाव आया तो किसके जीवन में आया? केवल और केवल मनुष्य के। आज लोग इस बहाने से गलत कर जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि भैया ये तो कलयुग का जमाना है, इतना तो चलता ही है। कलयुग का बहाना बना करके लोग गलत कर जाते हैं। इसलिए साथियों, बदलाव अच्छी बात है, पर वो पतन की ओर ले जाए ये अच्छा नहीं है। बदलाव हो तो वो उत्थान की ओर ले जाने वाला बदलाव होना चाहिए। सही अर्थों में हमें मनुष्य बनने की आवश्यकता है। और मनुष्य सबसे योग्य है, सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। संसार में 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई प्राणी है इस धरती पर, तो ऐसा माना जाता है कि वास्तव में वो कोई और नहीं, स्वयं मनुष्य ही है। मनुष्य शक्ति की दृष्टि से अन्य जंतुओं से भले ही कमजोर हो, पर मनुष्य के पास एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, और वो है साथियों, मनुष्य का अपना विचार, मनुष्य की अपनी बुद्धि, मनुष्य की अपनी प्रतिभा। भगवान ने किसी अन्य जीव जंतु को विचार करने की क्षमता, प्रतिभा, ये सब प्रदान नहीं की। ये केवल मनुष्य को ही प्रदान किया। और साथियों, मनुष्य इसी एक बुद्धि के बल पर संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनकर के उभरा। केवल बुद्धि के बल पर। मनुष्य की बुद्धि में बड़ी ताकत है, बड़ी सामर्थ्य है। मनुष्य की बुद्धि
संसार के समस्त प्राणियों पर राज कर रही है। हाथी मनुष्य से बहुत बलवान है, लेकिन मनुष्य हाथी को भी अपने बुद्धि के बल पर नियंत्रित कर लेता है। मनुष्य घोड़े से तेज दौड़ नहीं सकता, लेकिन मनुष्य ने अपनी बुद्धि से घोड़े से भी अधिक रफ्तार वाली गाड़ियां बना ली, मोटरें बना ली। मनुष्य आकाश में उड़ नहीं सकता पक्षियों की तरह, पर मनुष्य ने अपनी बुद्धि से जहाज बना लिए। मनुष्य की बुद्धि बड़ी गजब की है। जानवरों के पास ये बुद्धि कहाँ है कि वो अपना मकान बना सकें, वो अपना व्यापार कर सकें, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। ये बुद्धि जानवरों में है क्या? नहीं है। अगर है भी तो बड़ी कम मात्रा में है। पर मनुष्य की बुद्धि बड़ी विशाल है, बड़ी ताकत है मनुष्य की बुद्धि में। इसीलिए साथियों, ऐसा ताकतवर प्राणी मनुष्य, ऐसा विशाल बुद्धि और प्रतिभा का धनी मनुष्य, सारे संसार के प्राणियों से अगर तुलना की जाए तो निष्कर्ष एक ही निकलता है कि जीव जंतु वृक्ष वनस्पति, इनके जीवन में कोई बदलाव हुआ नहीं, तो इनके जीवन में कोई दोष, कोई दुर्गुण, कोई दुख, कोई कसाय, कोई कलमश दिखाई नहीं पड़ता। पर मनुष्य के जीवन में दुख, दर्द, कसाय, कलमश, कष्ट, क्लेश, कलह, बीमारी, सब कुछ दिखाई पड़ता है। आज एक भी व्यक्ति ये कह नहीं सकता कि मेरा जीवन सुखी है, मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बाहर से देखने में भले लगे कि भाई इनकी हवेली चमक रही है, इनको तो पैसे की बरसात हो रही है, बड़े ऊंचे पद प्रतिष्ठा पर हैं, पर इस देश में बड़ी बड़ी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर जिलाधिकारी के पद पर सुशोभित होने वाले लोगों ने भी अपने जीवन के परेशानी से ऊब करके आत्महत्या किया है। आईएएस पीसीएस रैंक के अधिकारी भी आत्महत्या कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि मनुष्य से कुछ तो ऐसा गलत हो रहा है, कुछ तो ऐसी गड़बड़ी मनुष्य के जीवन में आ गई है, जिसके कारण उसका जीवन दुख दर्द से, कष्ट परेशानियों से भर गया है। वो मनुष्य जो अपनी बुद्धि से सारी दुनिया पर राज कर रहा है, उस मनुष्य के जीवन में अगर दुख दर्द हो तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। पावन प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड के दूसरे अध्याय में बड़ी सुंदर चर्चा परम पूज्य गुरुदेव ने की है। और अष्टावक्र ऋषि बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं महाप्राज्ञ पिपलाद जी से, और उनका प्रश्न यही है जो प्रश्न हमारा है। उन्होंने यही प्रश्न किया है कि संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है मनुष्य। ईश्वरः भूपतिः साक्षात् ब्रह्मांडस्य महामुने मानवं राजपुत्रं स्वं कर्तुं सर्वगुणान्वितं विभूतिः स्वादात् बीजरूपे सर्वामुदान्वितः सृष्टि संचालकोप्येष श्रेयसा रहितः कथम। अष्टावक्र जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। ब्रह्मांड के सम्राट ईश्वर ने मनुष्य को सर्वगुण संपन्न उत्तराधिकारी राजकुमार बनाया, अनंत विभूतियों से उसे सुशोभित किया। बल्कि भगवान ने अपनी सारी क्षमताएं, सारी प्रतिभाएं, सारी विभूतियां सब मनुष्य को प्रदान कर दी कि मनुष्य यदि चाहे तो उसका विकास करके खुद भगवान के समान ही बन सकता है। लेकिन क्या कारण है कि मनुष्य सृष्टि का संचालक, सृष्टि का विधाता बनने की बजाय अत्यंत गौरव से वंचित हो जाता है। सब कुछ पा लेने के पश्चात भी मनुष्य के जीवन में खालीपन क्यों है? जितनी साधन, जितनी सुविधाएं, जितनी व्यवस्थाएं, जितनी योग्यताएं, जितनी प्रतिभाएं मनुष्य के पास हैं,
उतनी अन्य प्राणियों के पास, अन्य जीव जंतुओं के पास विद्यमान नहीं है। फिर भी जीव जंतु अपने जीवन से संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, उन्हें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मनुष्य के जीवा पर शिकायतों का पिटारा है, असंतोष का दर्शन उसकी चेहरे पर देखने को मिलता है। रोग, शोक, क्लेश, कलह, दुख, दर्द, नाना प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ मनुष्य का जीवन है और मनुष्य अपने जीवन को गंवाता जा रहा है, बेकार करता चला जा रहा है। बड़ी प्यारी पंक्ति, आपने बड़ा सुंदर भजन सुना होगा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला था, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। सारी जिंदगी बीत गई केवल खाने कमाने में और ये जीवन नष्ट हो गया, बेकार हो गया, दुख दर्द में उलझता चला गया। इस उलझन का कारण क्या है, ये जानना आवश्यक है और इस उलझन को सुलझाने की विधि क्या है, यह जानना भी बहुत आवश्यक है। अन्यथा हमारा जीवन कष्ट कठिनाइयों से घिरा हुआ ही रह जाएगा। हम बार बार इस संसार में जन्म लेंगे, बार बार इस संसार में शरीर पाकर के शरीर को छोड़ते जाएंगे और हमारा जीवन जन्म मृत्यु के इस आवागमन के चक्र में फंस करके रह जाएगा। हम इससे कभी उबर नहीं पाएंगे। परेशानियों से यदि उबरना है तो अपने जीवन के महत्व को समझना होगा, अपने मनुष्यता पर, अपनी मानवता पर आज चिंतन करना होगा। ये जीवन केवल कमाने खाने के लिए, सांस लेने के लिए नहीं मिला है। इस जीवन में कुछ करने की आवश्यकता है। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने में आयु गंवाई, खाने कमाने में आयु गंवाई। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है। जरा सोच ले, जरा सोच ले, साथ ले जाएंगे क्या, यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दी। बड़े भाग्य से ये
मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। है संसार सागर में जीवन की नैया, है पतवार सत्कर्म सतगुरु के भैया, है पतवार सत्कर्म सतगुरु के भैया। माया के चक्कर में माया के चक्कर में फंस कर के हमने जीवन की नैया है मझधार कर दी, जीवन की नैया है मझधार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था। तो साथियों, इस जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए, अपने भीतर किस प्रकार से हम मनुष्यता को विकसित कर सकते हैं, किस प्रकार दूसरों की सहायता करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग एकत्रित होकर के चर्चा करेंगे। यद्यपि ये कार्यक्रम मात्र 3 दिन का ही है और आज पहला दिन बरसात के कारण और अव्यवस्थाओं के कारण ऐसे ही बीत गया। अभी भी यहाँ बैठना बड़ा मुश्किल है। उमस और गर्मी तो अपनी जगह है, पर ये उड़ने वाले कीड़े, ये बेचारे हम लोगों को बैठा देख नहीं पा रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि जैसे ये उड़ रहे हैं वैसे हम लोग भी उड़े, तो ये संभव है नहीं। ये हमारी मजबूरी नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम सभी आज इतनी ही चर्चा करके, आरती करके सत्र को विश्राम देंगे। भगवान से भाव भरी प्रार्थना करेंगे कि कल से मौसम की अनुकूलता रहे, सब वातावरण अच्छा हो, तो सवेरे हम लोग यज्ञ का क्रम संपन्न करेंगे। यहाँ सवेरे 8 बजे से यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। कितने बजे से? तब तक आप अपने घर के सारे कार्यों को निपटा करके, अब आज का दिन बीत गया, कल और परसों 2 ही दिन आपको समय देना है। तो ठीक 8 बजे आप सब पधारें और भगवान से सब प्रार्थना करें कि कल मौसम अनुकूल रहे। 8 बजे यज्ञ का समय है और सायं 6 बजे कथा का समय है। तो समय का हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक समय पर आएंगे तो ठीक समय पर कार्यक्रम संपन्न होगा।
अगर भगवान की इच्छा रही तो। ऐसे तो ये इस तरह के कार्यक्रम के लिए अनुकूल समय नहीं है। बरसात में ऐसे कार्यक्रम बहुत कम ही होते हैं, क्योंकि चौमासा लग जाने से अभी तो कैसी मनुष्य की स्थिति है कि इतने दिनों तक बारिश नहीं हो रही थी तो बारिश की प्रतीक्षा कर रहे थे, और अब कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो बारिश भी प्रारंभ हुई, अब बारिश ही खटक रही है। पर जैसी विधि की व्यवस्था, जैसी भगवान की इच्छा, उसमें हम सामंजस्य बिठा करके जितना इस कार्यक्रम में समय दे सकते हैं और अपना सहयोग दे सकते हैं उतना करने का प्रयास करेंगे। सवेरे 8 बजे यज्ञ में आइए और शाम को 6 बजे आइए। तो कल देव पूजन होगा, 5 कुंडी यज्ञ का कार्यक्रम है, तो कम से कम 5 पति पत्नी 5 जोड़े के साथ हर कुंड पर बैठें और परिवार के सभी लोग यहाँ आकर के यज्ञशाला में सम्मिलित होकर के गायत्री यज्ञ का दिव्य लाभ प्राप्त करें। ऐसा अवसर बड़े भाग्य से मिलता है, भगवान की बड़ी कृपा है जो ऐसे आध्यात्मिक अनुष्ठान का सौभाग्य आपके गांव को प्राप्त हो रहा है। इसलिए साथियों, इस अवसर को चूकिए मत, इसका पूरा पूरा लाभ लीजिए। 2 दिन की बात है, कल 8 बजे और फिर शाम को 6 बजे, और परसों 8 बजे और फिर शाम को 6 बजे का ये क्रम है। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती की थाल सजा लें, आरती प्रज्वलित कर लें और भाव पूर्वक आरती का क्रम संपन्न करेंगे।